Hey everyone, this is Swati, your spoken English educator. Welcome back to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां पे आपको पूरी स्कूल एजुकेशन मिलती है एब्सोल्युटली फ्री। मतलब आपको किसी भी सब्जेक्ट के कंटेंट के लिए 1 और 2 चैप्टर्स के बाद पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड द सेम थिंग गोज फॉर ऑल द अदर कोर्सेज जो मैग्नेट ब्रेन्स ऑफर कर रहा है, इंक्लूडिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। द टॉपिक इज हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद एनीवन इनफॉर्मली। रिमेंबर दिस थिंग, इनफॉर्मली का मतलब है जहाँ पे मतलब आप किसी बॉस से बात नहीं कर रहे हो, प्रिंसिपल से बात नहीं कर रहे हो, आप बहुत कैजुअल वे में बात कर रहे हो, जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, या आप अपने एज ग्रुप वालों से बात कर रहे हो, अपने रिलेटिव्स से बात कर रहे हो, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल। अब ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है? सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप अपने क्लासमेट से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे आपने एक नया स्कूल ज्वाइन किया, अब आप क्लासमेट से खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप कैसे करोगे? या इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ to an informal group like an English class, dance class, random clubs। आपने कोई डांस क्लास ज्वाइन करी, या आपने बास्केटबॉल ग्रुप कोई ज्वाइन किया, या आपने फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया, यहाँ पे जब जाके आप खुद को इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब आपके एज ग्रुप के हैं, आप वहाँ जा रहे हो, बात कर रहे हो, एंड यू कैन जस्ट बी कैजुअल। आप बहुत कैजुअली बात कर सकते हो। या फिर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ टू योर कलीग्स। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको अपने बॉस से नहीं बट अपने कोलीग से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तब आप एक बहुत ही कैजुअल इनफॉर्मल अप्रोच रखते हो। मतलब इनफॉर्मल तरीके से आप जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का बहुत सारे तरीके, एक तरीका, एक कॉन्वर्सेशन नहीं बताऊंगी, मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगी, और लास्ट में आपको 3 सैम्पल इंट्रोडक्शंस भी दूंगी, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से, अलग अलग जेंडर के हिसाब से। आर वी क्लियर विद दिस? सो लेट्स बिगिन नाउ। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन कैजुअल सिचुएशन। सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड करते हो। नाउ रिमेंबर वन थिंग वेरी केयरफुली, हर इंट्रोडक्शन में इन सारे पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। हर इंट्रोडक्शन में इन सारे पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये सारे पॉइंट्स कैजुअल इंट्रोडक्शन के लिए ज़रूरत पड़ सकते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को अपने बारे में बताओगे। क्लियर? सो जैसे सबसे पहले इनफॉर्मल बिगनिंग होती है, जहाँ पे आप किसी को ग्रीट करते हो, हाय, हेलो, और ये सारी बातें। फिर आप अपना नाम बताते हो, नेम। देन यू टॉक अबाउट योर एज। नॉट एवरीबडी डज दैट, लेकिन आप ये बता सकते हो किस तरीके से आप अपनी एज को बता सकते हो विदाउट टेलिंग द एग्जैक्ट नंबर, हम वो भी डिस्कस करेंगे। देन प्लेस, मतलब आप कहाँ से हो। देन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कौन कौन है। एजुकेशन, मतलब आपने क्या पढ़ाई करी है, या आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, या आप क्या पढ़ाई कर चुके हो। ऑक्यूपेशन, अगर आप जॉब कर रहे हो तब आप बताओगे कि जैसे आप कहाँ जॉब कर रहे हो, क्या प्रोफाइल है आपकी, मतलब आपका पोजीशन क्या है कंपनी में। देन वेल टॉक अबाउट हॉबीज़। अब हॉबीज़ के लिए अलग अलग इंटरेस्टिंग वे जिसमें आप बता सकते हो कि आपकी हॉबीज़ क्या है। अगर हॉबी बता भी रहे हो तो किस तरीके से अपनी हॉबी को बताना है वो देखेंगे हम। देन क्वालिटीज़, रिमेंबर दिस थिंग, जैसे आपने कुछ अचीव किया है लाइफ में, आपके कुछ अचीवमेंट्स हैं, आपकी क्वालिटीज़ हैं, आपको लगता है कि नहीं ये काम मैं बहुत अच्छा करता हूँ, या मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट इट, बट हर जगह नहीं, हर जगह नहीं, वरना लोगों को लगेगा आप बस अपने बारे में यू आर बोस्टिंग अबाउट योरसेल्फ। बोस्टिंग मतलब अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बता रहे हो। कहीं कहीं ज़रूरी होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। स्पेशल अचीवमेंट्स, अगर आपने कोई स्पोर्ट्स में या किसी पर्टिकुलर कल्चर में, मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, आपने पार्टिसिपेट किया है एंड यू हैव लिटरली अचीव्ड समथिंग, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट इट। नेक्स्ट इज योर एम, योर एम्बिशन, योर गोल इन लाइफ, कि आप अपने आप को कहाँ देखते हो, आप अपने आप को कहाँ, किस मुकाम तक लेके जाना चाहते हो, व्हाट डू यू एक्चुअली वांट टू बी। And then an informal ending, like you can thank or ask the person अपने बारे में बताओ। Understood this much? अब मैं आपको यहाँ ये बताऊंगी
जब हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो सामने वाला कंटिन्यूसली क्वेश्चन नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन इंटरव्यू। किसी ने कहा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप अपने बारे में बताओगे। कभी कभी ये होता है कि कॉन्वर्सेशन चल रही है, सामने वाले ने क्वेश्चन किया, आपने आंसर दिया। अंडरस्टूड? तो मैं अभी आपको जो पूरा फॉर्मेट दे रही हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरीके का क्वेश्चन किया जा सकता है और आप कैसा आंसर दोगे। और अगर सारे आंसर्स एक साथ कर लोगे तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। सो ऑल गुड, ऑल सेट। रिमेंबर, इस वीडियो के बाद आप किसी से भी बात कर पाओगे। इस वीडियो के बाद आप जो है किसी से भी इंग्लिश में बात कर पाओगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इनफॉर्मल बिगिनिंग। सपोज आपने कोई नई क्लास ज्वाइन किए और वहाँ आपको कहा गया कि हे एवरीवन, देखिए हमारा एक नया स्टूडेंट है, व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो आप क्या बोलोगे? हाय एवरीबॉडी, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब ये है सिर्फ स्टार्ट, इनफॉर्मल बिगिनिंग। हाय एवरीवन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मतलब मैं अपने आप को, चलिए मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। और यू कैन से हेलो फ्रेंड्स, good morning or good afternoon or good evening, I am going to introduce myself। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। रिमेंबर, अगर रात के 9 भी बजे हैं आप गुड नाइट नहीं कहोगे, यू विल ओनली से गुड इवनिंग, क्योंकि गुड नाइट का मतलब होता है टाटा बाय बाय। ओके? और यू कैन से आई एम वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर किसी ने आपको बोला है कि चलिए आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, सो यू कैन से थैंक यू सो मच, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, थैंक यू सो much, I would like to introduce myself, or thank you so much, I'm very happy to introduce myself. I am introducing myself. Myself मतलब मैं खुद को introduce कर रहा हूँ. Clear with this much? Now, so these are the two people who are talking. So सबसे पहले पूछा गया what is your name? Basic question, hey what's your name? Remember this thing, या तो अगर आप इसको लंबा सा बोलते हो तो बोलोगे what is your name? और थोड़ा अगर आप बहुत ही कैजुअली बोल रहे हो, सो यू कैन जस्ट से व्हाट्स योर नेम, WHAT''S, व्हाट्स योर नेम, हे व्हाट्स योर नेम। ठीक है, कैजुअल अप्रोच के लिए हे व्हाट्स योर नेम। सो रिप्लाई क्या आया यहाँ पे? रिप्लाई आया माय नेम इज सेजल, माय नेम इज सेजल। और यू कैन से, यहाँ पे आप कहोगे यू कैन ऑल्सो कॉल मी साई, माय नेम इज सेजल, यू कैन ऑल्सो कॉल मी साई। और यू कैन से, यहाँ पे आया नेक्स्ट इज हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। तब आप एज बताओगे एंड यू विल से, अब देखो एज बताने के तरीके, यू कैन इधर से आई एम 25 years old, आई एम 25 years old, और यू कैन से आई एम 25, सिंपली से आई एम 25, ओके। और यू कैन से आई एम इन अर्ली 20s, मिड 20s और लेट 20s। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो आप 21 से 24 years में हो, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आई एम इन माई अर्ली 20s। मतलब बेसिकली ये रहता है कि 21 से 23, 24 से 26 और 27 से 30। सपोज ये अगर इसको अपन डिवाइड कर लें इस तरीके से, तो आप क्या बोलोगे? आई एम इन माई अर्ली 20s, early 20s, I am in my mid 20s and I am in my late 20s। अब इससे क्या हुआ? ये 4-5 साल आपने बचा लिए, आपने एग्जैक्टली नहीं बताया कि आप कितने साल के हो। एंड स्पेशली व्हेन टू women are talking, औरतें कभी अपनी एज नहीं बताती। सो हियर यू कैन से लाइक दिस, हे आई एम इन माई मिड। अब इस तरीके से आप बोल सकते हो आई एम इन माई मिड 50s, आई एम इन माई अर्ली 60s, कुछ भी बोल सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट इज वेयर आर यू फ्रॉम। क्वेश्चन आया आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। अब आप इसका रिप्लाई कैसे दोगे? बहुत तरीके हो सकते हैं। सिंपली यू कैन से आई एम फ्रॉम मुंबई। आपने कहा मैं मुंबई से हूँ, आई एम फ्रॉम मुंबई। और यू कैन से, अब अगर आप कहीं पले बड़े हो तो आप क्या बोलोगे? आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन मुंबई, मतलब मैं मुंबई में ही पला बड़ा हूँ। या सपोज जैसे मैं भोपाल में, ठीक है, तो आई वॉज नॉट बोर्न इन भोपाल, लेकिन सपोज आई वॉज बोर्न इन भोपाल, तब मैं क्या बोलती? आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन भोपाल। आप कहाँ से हो? अगर आप वहीं पैदा हुए हो और आप वहीं बड़े हुए हो तो आप क्या बोलोगे? आई वॉज बोर्न
एंड रेज्ड इन डैश। जहां पे भी आप पले बड़े हो आप उसका नाम लोगे। आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन न्यू दिल्ली, आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन सिंगापुर, एनी प्लेस। क्लियर विद दिस? Now you can even say I grew up in Mumbai but now live in Delhi। अगर क्वेश्चन आया आप कहाँ से हो, सपोज आपने पूरी स्कूलिंग अपना पूरा कॉलेज आपने किया मुंबई से, लेकिन जॉब के लिए आप शिफ्ट हो गए दिल्ली, या फिर आप जो हो पापा के ट्रांसफ़र की वजह से आपने अपना पूरा जो है प्लेस शिफ्ट किया है, तब आप क्या बोलोगे? आई ग्रीव अप इन मुंबई। ग्रीव अप का मतलब होता है मैं बड़ा हुआ हूँ मुंबई में, बट अब मैं दिल्ली में रहता हूँ। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि लेट्स से आप जयपुर में बड़े हुए हो लेकिन अब आप दिल्ली शिफ्ट हो गए हो, तो जहाँ पे भी इस सेंटेंस को बोल के बताओ मुझे। आई ग्रीव अप इन डैश बट नाउ लिव इन डैश। ओके, नेक्स्ट इज आई एम ओरिजिनली फ्रॉम मुंबई बट नाउ आई एम बेस्ड इन दिल्ली। ये एक और तरीका है बताने का कि आप कहाँ से हो, कि मैं ओरिजिनली तो मैं मुंबई से हूँ लेकिन अब मैं दिल्ली में ही आके बेस्ड हूँ, मतलब अब मैं दिल्ली से ही काम करता हूँ या मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। इसको एक और तरीका होता है बोलने का, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम मुंबई बट नाउ आई एम बेस्ड इन दिल्ली। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम मुंबई बट नाउ आई एम बेस्ड इन दिल्ली। जो मैं कह रही हूँ आप उसको रिपीट करोगे, जब आप उसको रिपीट करोगे आपकी टंग जो है वैसे मूव करने लग जाएगी। सिंपली हमने क्या देखा, आई एम फ्रॉम मुंबई और आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन मुंबई। आई ग्रीव अप इन मुंबई बट नाउ आई लिव इन दिल्ली। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम मुंबई बट नाउ आई एम बेस्ड इन दिल्ली। बेस्ड इन का मतलब होता है अब मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। ठीक है, तो ये जो फ्रेजेस हैं ये बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किसी ने अगर आपसे पूछा है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, जैसे अब आपने नया शिफ्ट किया या आप हमेशा से यहाँ रहते थे, आप किसी ऐसे से बात कर रहे हो जिसे आपका घर नहीं पता, तभी तो वो पूछेगा ना वेयर डू यू लिव। अब आप क्या बोलोगे? आई लिव इन कांदिवली मुंबई। रिमेंबर दिस थिंग, बहुत तरीके होते हैं ये बताने के लिए कि आप कहाँ रहते हो। या तो आप बताओगे, आपने एरिया बताया और अपने सिटी का नाम बताया, आई लिव इन कांदिवली मुंबई, ठीक है। और यू कैन हियर से आई रिसाइड इन कांदिवली मुंबई। लिव और रिसाइड इसका मतलब सेम होता है, आई रिसाइड इन कांदिवली मुंबई। फॉर एग्जाम्पल, आई रिसाइड इन कोलार भोपाल। I reside in Kolar, Bhopal. Where do you live? Can you tell me? Where do you live? Are you able to answer that? Great. Next is, अब अगर एक और क्वेश्चन, चलिए अभी जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया Where do you live? अब सपोज आप किसी से मिले जो कि आप जैसे सड़क पे मिले किसी से, अपनी बिल्डिंग के नीचे ही मिले, तब आप क्या बोलोगे? मतलब आप लोग सेम कैंपस में रहते हो, पहली बार मिले हो लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं है, तब आप अपना विंग बताओगे। तब आप ये नहीं बोलोगे आई लिव इन कांदिवली मुंबई। सपोज आप अपने कैंपस में हो, आपके वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, तब आप क्या बोलोगे? ओ आई लिव इन ए विंग और आई लिव इन C203 ए विंग। अब यहाँ पे आप अपना फ्लैट नंबर बताओगे और फ्लैट नंबर के साथ आप अपना बिल्डिंग का नाम बताओगे। बिल्डिंग का नाम आ जाएगा, बिल्डिंग का नाम या बिल्डिंग का नंबर आ जाएगा। अगर आप एक ही सोसाइटी में रह रहे हो तो आप बता दोगे। अगर आप सोसाइटी से बाहर कहीं मिले हो तब आप क्या बताओगे? तब आप अपनी सोसाइटी का नाम बताओगे, तब आप इतना पूरा एड्रेस नहीं दोगे अनटिल एंड अनलेस वो मांगे, आप सोसाइटी का नाम बताओगे। अगर आप कहीं मार्केट में ऐसे ही टकरा गए तब आप जो है एरिया का नाम बताओगे, आपको तब सिटी का नाम नहीं बताना है। सो इतना याद रखना है कि कब कौन सी सिचुएशन में लोगों ने आपसे पूछा है, उस हिसाब से आपको अपना एड्रेस बताना है। ठीक है, क्लियर विद दिस? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, वेयर डू यू पुट अप और वेयर आर यू पुटिंग अप। ये एक और तरीका है पूछने का कि अभी आप कहाँ रह रहे हो। सपोज आप अभी अपने कहीं गए हो, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ पे लेट्स से आप अपनी नानी के घर गए हो या अपने रिलेटिव्स के घर गए हो, किसी मीटिंग के लिए गए हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तब
आपसे क्या कहा जाता है, वेयर आर यू पुटिंग अप और वेयर डू यू पुट अप। इसका मतलब होता है इस वक्त टेम्पररीली आप कहाँ रह रहे हो। क्लियर विद दिस। पुट अप का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सो आप क्या बोलोगे, आई एम पुटिंग अप एट माई फ्रेंड्स प्लेस इन कांदीवली। आपने क्या कहा, मैं अपनी फ्रेंड के घर रह रही हूँ कांदीवली में। पुट अप हम सिर्फ तब यूज़ करते हैं जब आप अपना टेम्पररी एड्रेस नहीं बता रहे हो। जैसे मैं किसी मीटिंग के लिए मुंबई गई हूँ तो मैं बोलूँगी ओ आई एम स्टेइंग हियर एट नोवोटेल होटल। नोवोटेल होटल मतलब आई एम पुटिंग अप एट नोवोटेल होटल, मतलब मैं अभी इस होटल में रुकी हुई हूँ। ये मेरा टेम्पररी एड्रेस है। क्लियर विद दिस। चलिए रिमेंबर दिस थिंग जो मैंने आपको अभी बताया। पुट अप कब यूज करते हैं, स्टे टेम्पररी इन एकोमोडेशन अदर देन वंस ओन होम। अपने घर के अलावा जब आप कहीं पे टेम्पररी रहते हो तब आप पुट अप यूज करते हो। ओके अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग यू हैव लिव्ड हियर। हाउ लॉन्ग यू हैव लिव्ड हियर। अब जैसे आप पहली बार किसी से बात कर रहे हो, आपने पूछा अरे तो मुंबई में कितने सालों से हो। जैसे आपने कहा था ना कि आई ग्रू अप इन मुंबई बट नाउ आई एम बेस्ड इन दिल्ली। मैं मुंबई में बड़ी हुई लेकिन अभी मैं दिल्ली में सेटल्ड हूँ। तब लोग आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा दिल्ली में कितने साल हो गए आपको। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हियर, तो हाउ लॉन्ग यू हैव लिव्ड हियर, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, इसके लिए आप आंसर दोगे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 years। मैं दिल्ली में पिछले 3 साल से रह रही हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है दैट आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 years, मतलब पिछले 3 साल से अभी तक रह रही हूँ और अभी भी मैं दिल्ली में ही हूँ। इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं। क्लियर। तो जैसे आप जहाँ पे भी रह रहे हो, कितने सालों से रह रहे हो आपको पता है। चलो ये सेंटेंस क्रिएट करके बताओ मुझे कि मैं यहाँ पे पिछले इतने सालों से रह रहा हूँ। जैसे मैं भोपाल में पिछले 4 साल से रह रही हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, आई हैव बिन लिविंग इन भोपाल फॉर द लास्ट 4 years। फॉर द लास्ट 4 years। अब इसमें जो है एक और तरीका आप ये बोल सकते हो, आई हैव स्पेंड द लास्ट फ्यू ईयर्स इन दिल्ली। मैं पिछले कुछ सालों से दिल्ली में हूँ। जब आप एग्जैक्ट ईयर्स नहीं बताना चाहते, यू समटाइम्स इट्स लाइक अरे यार एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ ईयर्स थे याद नहीं रहता, तब आप क्या कह सकते हो, आई हैव स्पेंट अ फ्यू ईयर्स इन दिल्ली। मतलब आई हैव स्पेंट द लास्ट फ्यू ईयर्स इन दिल्ली। मैं पिछले जो है लास्ट फ्यू ईयर्स मतलब अभी से जस्ट पुराने कुछ ईयर्स से मैं दिल्ली में हूँ। आई हैव स्पेंट द लास्ट फ्यू ईयर्स इन दिल्ली। ओके रिमेंबर दिस थिंग, लिख लो इस चीज़ को क्योंकि यही चीज़ काम आएगी। इसके बाद आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आ सकता है, एजुकेशन की बात करते हैं हम। तो अगर किसी ने आपसे पूछा यहाँ पे व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, टेल मी अबाउट योर एजुकेशन। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, या आप पूछ सकते हो, कैसे पूछोगे, टेल मी अबाउट योर एजुकेशन, मतलब आपने क्या पढ़ाई करी है उस बारे में बताओ। या आपसे पूछ सकते हैं व्हाट डू यू स्टडी। सपोज आप स्टूडेंट हो, पता है कि आप स्टूडेंट हो, तो वो बोलेंगे अरे तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, व्हाट डू यू स्टडी। लेकिन सपोज आप एक ग्रोन अप हो तो वो नॉर्मली पूछ लेंगे व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। अब इसमें आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई का बताओगे, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब का बताओगे। सो व्हाट डू यू डू और टेल मी अबाउट योर एजुकेशन और व्हाट डू यू स्टडी। ये 3 तरीके हो सकते हैं, बहुत ही कॉमन तरीके, जहां आप ये पूछ रहे हो कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हो। अब इसका आंसर कैसे देंगे, इसका आंसर आएगा सिंपल। अगर सपोज आप स्टूडेंट हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, तो आप बोलोगे आई स्टडी एट दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल। आई स्टडी एट दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल। नाउ वेयर डू यू स्टडी, कहाँ पढ़ते हो आप, आपको अपने स्कूल का नाम पता है, आपको अपने सिटी का नाम पता है, बताओ मुझे बोल के। आई स्टडी एट लेट्स से बाल भारती दिल्ली, न्यू दिल्ली। I study at Bal Bharati, New Delhi. I study at Ryan International, Mumbai. So here आपको बस बहुत इजीली अपने आंसर को फ्रेम करना है। अब अगर आप जो हो ये भी कह सकते हो I study in class 8. I study in class 8. जहाँ पे आपको अगर अपने स्कूल का नाम नहीं बताना है, आप सिंपली बोलो कि मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ। ठीक है। अब what do you study? I study in class 8. यहाँ पे आपने अपने स्कूल का नाम, सिटी का नाम नहीं बताया।
अनदर वे, सपोज आप यूनिवर्सिटी में हो, आप कॉलेज में हो, तब आप क्या कहोगे? आई एम अ फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, मेरा अभी पहला साल चल रहा है। आई एम अ फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आप बोलो आई एम अ सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अगर आप थर्ड ईयर में हो तो क्या बोलोगे? आई एम अ थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। कैन यू रिपीट आफ्टर मी? आई एम अ डैश ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ना आपको जिस भी साल में आप हो, आपको यहाँ पे पुट अप करना है। नेक्स्ट इज, you can simply say I am a student, I study at high school, or I study at university, or I study at vocational college. Simply क्या बोलोगे? I am a student, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, या मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, या मैं वोकेशनल कॉलेज में पढ़ता हूँ। अब जब आप नहीं बताना चाहते हो, पूरी डिटेल्स नहीं देना चाहते हो कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो, आप इस तरीके से भी आंसर कर सकते हो। अब आपको हाई स्कूल पता है, 9 to 12 स्टैंडर्ड को हाई स्कूल कहते हैं। यूनिवर्सिटी भी आपको पता है, जहाँ हम कॉलेज की बात करते हैं। या वोकेशनल कॉलेज क्या होता है? वोकेशनल कॉलेज का मतलब होता है एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे वन कैन लर्न प्रैक्टिकल स्किल्स टू गेट वन स्पेसिफिक काइंड ऑफ जॉब, एग्जाम्पल प्लम्बिंग, हेयर ड्रेसिंग और कुकरी। वोकेशनल क्लासेस वो क्लासेस होती हैं, वो कॉलेज होता है जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है। सपोज आपको डांसर बनना है तो डांस क्लासेस होंगी, आपको कुक बनना है, शेफ बनना है तो कुकरी क्लासेस हैं, आपको प्लम्बर बनना है तो प्लम्बिंग की क्लासेस दी जाएगी, आपको एक हेयर स्टाइलिस्ट बनना है तो आपको पूरा हेयर ड्रेसिंग का कोर्स दिया जाएगा। इसको बोलते हैं वोकेशनल कॉलेज, जहाँ आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब आपको कराया जाता है, सिखाया जाता है। क्लियर? अब जो है, या तो आप इसमें क्या कह सकते हो, I am a high school student, I am a university student. Simply, अब देखो यहाँ पे मैंने ईयर भी नहीं बताया, मैंने नहीं बताया कि मैं 9th में हूँ या 12th में हूँ। आपने बोला I'm a high school student, खत्म, I'm a high school student। आपको अपना फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कुछ नहीं बताना है, आप बोलो I'm a university student, I'm a vocational college student, खत्म। सिंपली आपने बता दिया। अब डिपेंड करता है आप किसको कितनी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। अब अनदर वे इज, जिसमें आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, तब आप क्या बोलोगे? आई एम अ फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। मैं फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। आई एम स्टडिंग फॉर द बैचलर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स। अब यहाँ आपने क्या बोला? मैं एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं बैचलर्स डिग्री जो है इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने अपने बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो सपोज व्हेन इट इज़ नेसेसरी तो आप बोल सकते हो कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं स्टैटिस्टिक्स के साथ जो है अपनी बैचलर्स की जो है पढ़ाई कर रहा हूँ, या मैं MBBS की फर्स्ट ईयर में हूँ, या मैं इसका स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ। आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। सो अब इसमें आप कैसे बोलोगे? जैसे सपोज अभी आप सेकेंड ईयर में हो तो आप बोलोगे आई एम अ सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो क्या बोलोगे? आई एम अ सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आई एम स्टडिंग फॉर द अब अगर आप क्या पढ़ रहे हो, लेट्स से कि आप मैनेजमेंट कर रहे हो, MBA कर रहे हो, तो आप बोलोगे आई एम स्टडिंग फॉर द मास्टर्स इन मैनेजमेंट। अंडरस्टूड? मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स फॉर द मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। MBA का फुल फॉर्म होता है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप क्या बोलोगे? आई एम स्टडिंग फॉर द मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर विद दिस? चलिए, आई एम स्टडिंग फॉर द बैचलर इन फिजिक्स। नाउ रिमेंबर, एक तरीका जहां आपको ज्यादा नहीं बताना है, आपने बता दिया आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। जहां आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने बोला आई एम अ फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। आपको थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने बोला आई एम अ फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लाइक एंड आई एम स्टडिंग फॉर द मास्टर्स डिग्री इन लाइक लेट्स से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक और तरीका होता है जहां आप क्या बोलोगे? आई एम स्टडिंग फॉर द बैचलर इन फिजिक्स। आई एम स्टडिंग फॉर द बैचलर इन फिजिक्स। यहाँ पे डिग्री भी लिखाने की ज़रूरत नहीं है, लिख दोगे तो भी कुछ गलत नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? आई एम स्टडिंग, इस वक्त मैं फिजिक्स में बैचलर डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। इट्स माई सेकेंड ईयर, ये मेरा सेकेंड ईयर है। सो आई हैव गॉट 2 more years टू गो।
ना आप किसी से बात करना चाहते हो, आप लिटरली इंटरेस्टेड हो, तब आप ऐसे थोड़े बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलते हो जिसमें आप ये कहोगे कि मैं जो हूँ फिजिक्स में बैचलर्स कर रहा हूँ, ये मेरा सेकेंड ईयर है, तो टोटल 4 इयर्स का कोर्स है, तो मेरे 2 साल अभी और बचे हैं। तो आपने क्या कहा, दिस इज माई सेकेंड ईयर, सो आई हैव गॉट 2 more years to go। 2 more years to go मतलब कंप्लीट होने के लिए 2 और साल बचे हुए हैं। क्लियर? अब सिंपली यू कैन से, बहुत ही कंसाइज स्टेटमेंट, आई एम स्टडिंग फॉर द MA इन इंग्लिश लिटरेचर। आई एम स्टडिंग फॉर द MA इन इंग्लिश लिटरेचर, दैट्स इट। MA इज मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो अगर मैं MA कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम स्टडिंग फॉर द MA इन इंग्लिश लिटरेचर। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स में से जो आपको सबसे अच्छे लग रहे हैं उनको आप कहीं पे लिख लो, ठीक है। अगर आप उनको लिख लोगे, अब आप जब अपना इंट्रोडक्शन क्रिएट करोगे तो आपको जो लगे कि हाँ ये मेरे को सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है, आप उसको लिखो और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। सो रिमेंबर दिस थिंग, कीप राइटिंग, ओके, कीप राइटिंग। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आ सकता है, अगर हम एजुकेशन की बात करें, यू कैन सिंपली से व्हाट, ओके। अगर कोई ये पूछे व्हाट डू यू डू, टेल मी अबाउट योर एजुकेशन, व्हाट डू यू स्टडी, तो आप ये कह सकते हो आई एम डूइंग अ PhD इन दिस। बहुत सिंपल, आई एम डूइंग अ PhD इन साइकोलॉजी, आई एम डूइंग अ PhD इन लिटरेचर, आई एम डूइंग अ PhD इन दिस, खत्म। और यू कैन से आई एम स्टडिंग टू बिकम अ पायलट। ना तुमने बताया कि तुम कौन से साल में हो, ना तुमने बताया तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या हैं, तुमने अपने कॉलेज के बारे में नहीं बताया, आपने क्या बताया कि मैं पायलट बनने की पढ़ाई कर रही हूँ। आई एम स्टडिंग टू बिकम अ पायलट, बहुत ही सिंपली आंसर दिया आपने, आई एम स्टडिंग टू बिकम अ पायलट, आई एम स्टडिंग टू बिकम अ फोटोग्राफर, आई एम स्टडिंग टू बिकम अ पॉटर, आई एम स्टडिंग टू बिकम अ टीचर। क्लियर? नेक्स्ट इज I am pursuing a bachelor degree from Delhi University। अब तुमने यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स बताए नहीं बताए, तुमने क्या बोला, तुम भाई बैचलर्स डिग्री कर रहे हो, मतलब कॉलेज के तुरंत बाद आप बैचलर्स डिग्री करते हो, और आपने बताया कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री कर रहा हूँ। ना आपने अपनी सब्जेक्ट बताए, ना आपने बताया कितने साल बचे हैं, कितने साल हो गए, कुछ भी नहीं बताया। दिस इज अनदर सिंपल वे टू जस्ट टेल हाउ टू टेल व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग राइट नाउ, ओके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ सकता है कि ये एक और एग्जाम्पल है सेम एजुकेशन का, दैट आई एम परसुइंग BTech और आई एम स्टडिंग केमिकल इंजीनियरिंग। जैसे मैंने बताया था दैट आई एम स्टडिंग टू बिकम अ पायलट, आप बोलोगे आई एम स्टडिंग केमिकल इंजीनियरिंग। आई एम स्टडिंग, व्हाट आर यू स्टडिंग, टेल मी व्हाट आर यू स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, या गुड जॉब। सो यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग दैट, ओके। रिमेंबर ये सारे सेंटेंसेस एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, तो आप जो पढ़ रहे हो उस हिसाब से आप अपना सेंटेंस क्रिएट करो, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, जो बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, हम बोलते हैं आई एम स्टडिंग बैचलर्स डिग्री। यू कैन नॉट स्टडी अ डिग्री, आप ना डिग्री नहीं, आप कोर्स की पढ़ाई करते हो। डिग्री कैन नॉट बी स्टडीड, ओनली यू कैन स्टडी द कोर्स। आप कोर्स पढ़ाई कर सकते हो, डिग्री की पढ़ाई नहीं होती है। बट अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन माइंडसेट में क्या प्रॉब्लम है, वी स्टडी द डिग्री नॉट द कोर्स। मैं ना BSc की डिग्री पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं, आप उसका कोर्स पढ़ रहे हो। डिग्री आपको पूरा पढ़ाई करने के बाद मिलेगी। आप डिग्री अचीव करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप पढ़ाई किसकी कर रहे हो, आप कोर्स की पढ़ाई कर रहे हो। आप किसकी पढ़ाई कर रहे हो, आप कोर्स की पढ़ाई कर रहे हो। दिस इज सो बिकॉज यू परस्यू अ डिग्री एंड स्टडी अ कोर्स। आई एम परस्यूइंग MA, आई एम स्टडिंग लिटरेचर, आई एम स्टडिंग लिटरेचर, आई एम परस्यूइंग MA। क्लियर? चलिए अब क्या है यहाँ पे, अब हम आते हैं फैमिली के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी फैमिली के बारे में बताइए, तब कैसे बताओगे? तब आपके पास क्वेश्चन आएगा हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में कौन कौन है, या आपसे पूछा जाएगा व्हाट अबाउट योर फैमिली। सो अगर आपसे पूछा गया व्हाट अबाउट योर फैमिली, तो अब देखो डिपेंड करता है कहाँ बात कर रहे हो, किसी ने कितना पूछा है, मतलब आपको कितना लंबा आंसर देना है। ये नहीं मतलब किसी ने अगर पूछा कि भैया आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपने चालू कर दिया, देखो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी का नाम ये है, मेरी मम्मी इतनी साल की है, मेरी मम्मी ने यहाँ पढ़ाई की थी, मेरी, अरे उसने नॉर्मली पूछ लिया भाई कि फैमिली में कौन कौन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इतिहास बता दिया, इतिहास नहीं बताना है।
अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा, वाओ व्हाट डज योर मॉम डू, या व्हाट डज योर फादर डू, और ओके इज योर मॉम अ हाउसवाइफ, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर किसी ने पूछा हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, मतलब तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है, या उसी को ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट अबाउट योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली के बारे में बताओ, तब आप क्या आंसर दोगे? तब आप बोलोगे आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 4। रिमेंबर आई हैव 4 मेंबर्स इन द फैमिली, नहीं, कैसे बोलोगे? आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 4, वी आर अ फैमिली ऑफ 4, वी आर अ फैमिली ऑफ 4। अगर आपके घर में लेट्स से 6 या 7 पीपल हैं तो आप क्या बोलोगे? वी आर अ फैमिली ऑफ 6, वी आर अ फैमिली ऑफ 7। कैन यू टेल मी हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? या वी आर अ फैमिली ऑफ 5, 4, 3, 6, 10, राइट। सो आप क्या बोलोगे? या तो बोलोगे आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 4 या वी आर अ फैमिली ऑफ 4। अब उसमें आप बोल सकते हो आई एम वन ऑफ द 3 सिबलिंग्स। आपने बोला आई एम वन ऑफ द 3 सिबलिंग्स। किसी ने पूछा कि अरे अच्छा तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तो आपने बोला कि यू नो आई एम वन ऑफ द 3 सिबलिंग्स, मतलब मेरे टोटल जो 3 भाई बहन हैं उनमें से एक मैं हूँ। हम पूरे 3 भाई बहन हैं, उसमें से एक मैं हूँ। आई एम वन ऑफ द 3 सिबलिंग्स। आप कितने हो? अगर आप 2 ही हो तो आप ये नहीं बोलोगे आई एम वन ऑफ द 2 सिस्टर्स, आप ये बोलोगे आई हैव अ सिस्टर। अगर सिर्फ 2 हैं तो आप बोलोगे आई हैव अ सिस्टर। क्या बोलोगे? आई हैव अ सिस्टर। लेकिन अगर आपके कोई भाई बहन नहीं है तब आप क्या बोलोगे? आई एम एन ओनली चाइल्ड। आई एम एन ओनली चाइल्ड, मतलब मैं इकलौती औलाद हूँ। क्लियर? अब एक और तरीका हो सकता है यहाँ पे बोलने का, देखो अगर इफ़ यू हैव नो सिबलिंग्स तो आप क्या बोलोगे? आई एम एन ओनली चाइल्ड। अगर आप अपनी फैमिली के बारे में कैसे भी बता सकते हो कि अरे मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। जॉइंट फैमिली मतलब क्या होता है? जहाँ पे चाचा और ताऊ जी या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स सब एक साथ रहते हैं, उससे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या मतलब होता है? जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली छोटी फैमिली होती है, जहाँ पे मम्मी पापा और बच्चे बस इतना ही रह रहे हैं। इसको बोलते हैं वो जो हम 2 हमारे 2 वाला जो सीन चलता है, या हम 2 हमारे 3 वाला जो सीन चलता है, उसमें आप बोलोगे न्यूक्लियर फैमिली है। लेकिन जहाँ आप अपने पैटर्नल लाइक अंकल्स के साथ रहते हो, चाचा लोग हो गए, मामा लोग हो गए, साथ में रह रहे हैं, तब आप उसको क्या बोलते हो? जॉइंट फैमिली कहते हो। ठीक है? अब यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हो, जैसे सपोज आप अपने पेरेंट्स और आपका एक सिबलिंग है उसके साथ रहते हो, तो आप क्या कहोगे? आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड एन एल्डर ब्रदर। रिमेंबर आपको डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड एन एल्डर ब्रदर। अब सपोज आप जो हो, आपकी मतलब मदर या फादर दोनों में से कोई एक सपोज इज़ नॉट देयर, तब आप क्या बोलोगे? आई लिव विद माई मदर एंड माई एल्डर ब्रदर। अब यहाँ पे सपोज आई हैव टू टेल यू दिस इन इंग्लिश, सपोज यू हैव लॉस्ट योर फादर, तो आप बोलोगे, यहाँ एक आप लाइन ऐड करोगे, आई लॉस्ट माई फादर। ओके? अब सपोज आप जब बहुत छोटे थे तब आप बोलोगे व्हेन आई वॉज यंग, व्हेन आई वॉज यंग, या आई लॉस्ट माई फादर लास्ट ईयर। मतलब ये आपको ये जो है सेंटेंस वो आपको क्रिएट करना रहेगा एज पर द सिचुएशन। ठीक है? और सिमिलरली ये आप बोल सकते हो आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज यंग, आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज 10, आप एज बता सकते हो। और सिंपली आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड एन एल्डर सिस्टर। और अगर छोटा भाई है तो आप इसके लिए बोलोगे यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर। स्मॉल ब्रदर नहीं यूज़ करना है, बिल्कुल नहीं करना है। बिग ब्रदर भी यूज़ नहीं करना है। स्मॉल एंड बिग नहीं, स्मॉल और बिग साइज़ के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम एज की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं छोटा बड़ा, तब हम क्या बोलेंगे? एल्डर या यंगर बोलेंगे। यंगर क्यों बोलेंगे? क्योंकि आप अपने आप से कंपेयर कर रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट है, यू कैन से सपोज यू आर मैरिड। सपोज यू आर मैरिड, तब आप क्या बोलोगे? आई एम हैप्पीली मैरिड विद अ लवली डॉटर। आई एम हैप्पीली मैरिड मतलब मेरी शादी हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ, हमारी एक छोटी बच्ची है,
माई पेरेंट्स लिव इन दिल्ली वेर आई ग्रू अप। शादी हो चुकी तो आप अपने पेरेंट्स के बारे में बता रहे हो, मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, मैं वहीं बड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस में आपने काफ़ी इंफॉर्मेशन दे दी। आपने क्या बोला, आई एम हैप्पीली मैरिड। रिमेंबर, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, आई एम मैरिड एंड आई हैव अ डॉटर, आई एम मैरिड, आई हैव अ सन, आई एम मैरिड, आई हैव 2 सन्स, और आई एम मैरिड विथ जिससे भी आपकी शादी हुई है, और आप बता सकते हो आपके कितने बच्चे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन। अब हम आते हैं आपकी जॉब पे। जॉब के लिए आप क्या बोल सकते हो, जॉब के लिए यू कैन सिंपली से, क्वेश्चन आएगा आपके पास, डू यू वर्क, क्या आप जॉब करते हो, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ जॉब करते हो। ठीक है, अब देखो सिंपली इसमें से कुछ भी पूछा जाए, अरे तुम कहाँ जॉब करते हो, या तुम क्या करते हो, क्या तुम जॉब करते हो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तब आप क्या रिप्लाई करोगे, आई एम अ फ्रेशर। अब यहाँ पे आपने क्या बोला कि अरे मैंने अभी अभी जॉब स्टार्ट किया है, तो आप क्या बोलोगे, आई एम अ फ्रेशर। फ्रेशर का मतलब होता है आपने बस अभी अभी जस्ट कॉलेज खत्म हुआ है और आपका पहला जॉब है, आपने बस स्टार्ट किया है। ठीक है, और यू कैन से आई एम अ गायनोकोलॉजिस्ट एट एम्स। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप अपना प्रोफेशन बता रहे हो कि आप अपनी स्पेशलाइज, जैसे आपने बोला आई एम अ ऑर्थोडोंटिस्ट, या आपने बोला आई एम अ जनरल फिजिशियन। ठीक है, आप बताओगे, अगर आप डॉक्टर हो तो एग्जैक्टली आप क्या करते हो, आई एम अ लाइक सर्जन, आई एम अ सर्जन जो सर्जरीज करते हैं। सो आप इस तरीके से बताओगे, और आप कहाँ पे डॉक्टर, आपका पर्सनल क्लिनिक है या आप किसी हॉस्पिटल में हो, वो आप बताओगे। नेक्स्ट इज, सपोज आप जो हो, आप किसी कंपनी के लिए जॉब करते हो, तो आप क्या बताओगे, आप या तो बोलोगे आई वर्क एट या फॉर, मैं विप्रो में काम करता हूँ या मैं विप्रो के लिए काम करता हूँ, आई वर्क एट विप्रो और आई वर्क फॉर विप्रो in the HR department, in the marketing department, in the finance department, in the sales department, it can be anything. Clear? तो जब आप किसी कंपनी के बारे में बता रहे हो तो आप इन नहीं बोलोगे, at या for बोलोगे. You will not say I work in Wipro. You work at Wipro or you work for Wipro. Are we clear with this? और आप अपने डिपार्टमेंट का नाम बताओगे if you wish to. अगर आपको नहीं बताना है तो आप मत बताओ. नेक्स्ट इज, ओके, डोंट से आई वर्क इन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अब है हमारे पास नेक्स्ट, आई एम एन HR मैनेजर एट विप्रो. यहाँ पे आप अपनी डेजिग्नेशन पहले बता रहे हो, अपना रोल पहले बता रहे हो और कंपनी का नाम बाद में बता रहे हो. आई एम एन HR मैनेजर एट विप्रो. आई एम एन अकाउंटेंट एट TCS. आई एम अ CA एट TCS. इस तरीके से आप क्या बताओगे, आप एग्जैक्टली क्या करते हो. नेक्स्ट है हमारे पास हॉबीज़ की बात करते हैं हम. हॉबीज़ की बात अगर हम करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आपके पास आएगा व्हाट डू यू लाइक टू डू एज योर हॉबी. अब ये या तो ये पूछा जाएगा कि आपको हॉबी में क्या करना अच्छा लगता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप जो हो आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं, तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें पसंद है. और आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इंटरेस्ट यू हैव अदर देन स्टडीज़. पढ़ाई के अलावा आपको क्या अच्छा लगता है, पढ़ाई के अलावा आपको क्या अच्छा लगता है. अब इसमें आप एक और चीज़ बोल सकते हो कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो. व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम. व्हाट डू यू लाइक टू डू, व्हाट डू यू like to do when you're free or in your free time. अब इसमें कितने अलग अलग तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, राइट. व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, व्हाट डू यू लाइक टू डू व्हेन यू आर फ्री. अब इसका आप आंसर कैसे दोगे, माय हॉबीज आर. अगर सामने वाले ने जो क्वेश्चन किया है उसमें हॉबी वर्ड आता है, जैसे कि उसने पूछा व्हाट आर योर हॉबीज़, तब आप सिंपली बोलोगे माय हॉबीज़ आर पेंटिंग, डांसिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग बुक्स एक्सेट्रा. और यू कैन हियर से आई रियली लाइक रनिंग. जस्ट आपको जो कोई चीज़ बहुत पसंद है उसके बारे में सीधा बोलो आई रियली लाइक रनिंग, आई रियली लाइक डांसिंग, आई रियली लाइक स्विमिंग. नेक्स्ट यू कैन से आई रियली एन्जॉय टेनिस. लाइक की जगह आप एन्जॉय भी बोल सकते हो कि मैं ये करना बहुत एन्जॉय करता हूँ. आई रियली एन्जॉय टेनिस और आई रियली एन्जॉय प्लेइंग बैडमिंटन, आई रियली एन्जॉय रीडिंग बुक्स.
Next you can say, I'm a big fan of mountain trekking. I am a big fan of mountain trekking. Or you can say, I'm a big fan of watching movies. I'm a big fan of gardening. I'm a big fan of doing experiments. What are you big fan of? You are a big fan of what? Tell me. Tell me. Yes. Okay. चलिए, let's continue. You can even say, I am a keen runner. Keen मतलब जो है बहुत curious, बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के लिए आप passionate होते हो. I am a keen runner. I am a keen listener. I am a keen dancer. Next you can say, I am a film buff. Now this is something that you should write right away. You should write WRITE, right away RIGHT and way. फिल्म बफ मतलब जिसको मूवी देखना बहुत पसंद है. आर यू अ फिल्म बफ? आर यू अ फिल्म बफ? चलिए, ग्रेट. नेक्स्ट इज, आई एम अ बुक वॉर्म. आपको रीडिंग पसंद है? आपको स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है? आपको अगर रीडिंग बहुत पसंद है तो या तो आप कह सकते हो, आई एम एन एविड रीडर, या तो आप बोल सकते हो, आई एम एन एविड रीडर, और आप बोलो, आई एम अ बुक वॉर्म, मतलब जो हमेशा बुक पढ़ता रहता है. आई एम अ बुक वॉर्म. ओके, बुक वॉर्म के बाद है, अगर आपको साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करना अच्छा लगता है, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई लव डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, आप बोल सकते हो, आई एम अ साइंस गीक. नाउ दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग. आपको साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करना अच्छा लगता है, आपको डिस्कवरी चैनल देखना अच्छा लगता है, आपको नेशनल ज्योग्राफिक देखना अच्छा लगता है, एनीथिंग दैट teaches you about science आपको अच्छा लगता है. So you can say, I'm a science geek. Clear? Okay. अब आप ये भी बोल सकते हो, I am currently giving a try to pottery. आपको क्या करना पसंद है? तो आप बोल सकते हो कि फिलहाल ना मैं pottery ट्राई कर रहा हूँ. Pottery मतलब पॉटर, जो कुम्हार जो घड़े बनाता है. तो आप क्या बोलोगे? फिलहाल मैं pottery ट्राई कर रहा हूँ. I am giving a try to pottery. I am giving a try to guitar. I am giving a try to singing. I am giving a try to dancing. What are you giving a try to? आप कुछ सीख रहे हो? I am giving a try to learn English. Right? Next is, I am really enthusiastic about learning new languages. किसी ने पूछा आपको क्या करना अच्छा लगता है, तो आपने क्या बोला? I am really enthusiastic about, मतलब मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं नई लैंग्वेजेस सीखता हूँ. ओके, नेक्स्ट इज, I am a social media enthusiast, so you will find me easily on Instagram. Also, I am crazy about traveling. अब किसी ने बोला, अरे मैं तो सोशल मीडिया का कीड़ा हूँ, मतलब सोशल मीडिया एंथुसियास्ट हूँ, और तुम मुझे इजीली इंस्टाग्राम पे तुम्हें मैं मिल जाऊँगी. यू कैन इवन टेल, अगर आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, आप अपने फॉलोअर्स बता सकते हो. प्लस यू कैन इवन से दैट आई एम ऑल्सो क्रेजी अबाउट ट्रैवलिंग, मैं ट्रैवल ब्लॉग्स लिखता हूँ एंड ऑल दोज थिंग्स. अब आप बताते जाओगे क्या 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 क्या. ठीक है, ये तो बेसिक सेंटेंसेस हैं. अब है क्वालिटीज़ के बारे में आ जाते हैं. आप कैसे, मतलब आप क्या क्वालिटीज़ अपने बारे में बता सकते हो. क्वेश्चन आ सकता है, टेल मी अबाउट योर क्वालिटीज़. क्वेश्चन बहुत कैजुअली कभी कभी लोग पूछते हैं, अच्छा टेल मी अबाउट 3 क्वालिटीज़, टेल मी योर 3 क्वालिटीज़, टेल मी योर 2 क्वालिटीज़. तब आप क्या बताओगे? यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर सच क्वेश्चंस. तब आप क्या बताओगे? आई एम एक्सट्रीमली इंडस्ट्रियस. मैं आपको ये वर्ड पढ़ा चुकी हूँ वर्ड ऑफ द डे में. इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती. इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती. आई एम एक्सट्रीमली इंडस्ट्रियस. एंड पंक्चुअल. पंक्चुअल मतलब जो हमेशा वक्त पे आते हैं, वक्त के पाबंद. समथिंग आई हैव गॉट फ्रॉम माई मदर. ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होता है? ये एक पर्सनल टच देता है, जिसका मतलब है ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे मेरी माँ से मिली है, या ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे मेरे फादर से मिली है. तो आप क्या बोलोगे? आई एम एक्सट्रीमली इंडस्ट्रियस एंड पंक्चुअल. नाउ नॉट एवरीबडी इज इंडस्ट्रियस एंड पंक्चुअल, सो यू हैव टू टेल मी आप में कौन सी क्वालिटी है. आप ऑनेस्ट हो, या आप जो हो, देखो यहाँ पे क्या बोल सकते हो? आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन एंड आई कांट टॉलरेट इनजस्टिस. सो मैं एक बहुत ही ईमानदार इंसान हूँ, और मुझे किसी भी तरीके का जो इनजस्टिस होता है, भेदभाव किया जाता है, किसी के साथ गलत किया जाता है, वो मैं बिल्कुल सह नहीं पाता. ये आपकी क्वालिटी है.
ठीक है। या आप बोल सकते हो मैं बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हूँ और मैं बहुत काम रहता हूँ, मतलब मुझे बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता। यू कैन इवन से दैट। सो हियर यू विल से आई एम अ हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन। व्हाट इज अ हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन? जो लोग बहुत चिल रहते हैं, जो लोग हाँ ठीक है इट्स ओके, मतलब बहुत ज़्यादा ओ माई गॉड ये क्या हो गया, इंटेंस इमोशंस शो नहीं करते, हैप्पी गो लकी। आई लव टू लिव माई लाइफ इन द प्रेजेंट, और मुझे प्रेजेंट में जीना अच्छा लगता है, मतलब मैं पास्ट के बारे में टेंशन नहीं लेता और फ्यूचर का लोड नहीं लेता, मुझे प्रेजेंट में जीना बहुत अच्छा लगता है। और यू कैन से आई हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, आई एम अ हैप्पी पर्सन। सिंपली आप बोलो कि मैं लाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं एक खुश मिजाज इंसान हूँ, आई एम अ हैप्पी पर्सन। तुम्हारी क्वालिटीज़ क्या हैं वो तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है, हम अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे मतलब आपने कौन सी तोप मारी है। सो हियर द क्वेश्चन कैन बी टेल मी अबाउट सम ऑफ योर अचीवमेंट्स, आपके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताओ। अब यहाँ पे आप क्या बता सकते हो, यहाँ आप बोल सकते हो कि मैं एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर हूँ एंड आई हैव परफॉर्म्ड इन डिफरेंट स्टेट्स। मैं एक ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर हूँ, कथक डांसर हूँ, कुचिपुड़ी डांसर हूँ, लाइक यू नो, या मैं एक ट्रेंड म्यूजिशियन हूँ, या मैं एक ट्रेंड क्लासिकल सिंगर हूँ। तो यहाँ आप बता सकते हो कि आप क्या हो, और आप बता सकते हो आपने कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस दी है, या सपोज आपने कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर परफॉर्मेंस दी है, आप उसके बारे में बता सकते हो। यहाँ पे है आई एम अ सर्टिफाइड डीप सी डाइवर विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। सपोज आपको किसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन, आपने कोर्स भी किया हुआ है, जैसे डीप सी डाइविंग का कोर्स किया है आपने, तो आप क्या बोलोगे, आई एम अ सर्टिफाइड डीप सी डाइवर विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। रिमेंबर जब आप प्रोफेशनली बताते हो तो आप अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि मैं जो हूँ इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ एंड ऑल दोज थिंग्स। नाउ यू कैन इवन से आई एम अ नेशनल लेवल स्विमर, I'm a national level swimmer, I'm a district level swimmer, I'm a state level swimmer. अब इसमें आप ये भी हो सकते हो I'm a national level football player. You know, you can say exactly what is your achievement. I have developed an app related to environment protection. अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि डिजिटली बहुत एक्टिव होते हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि मैंने एक ऐप डेवलप किया है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। Okay, or you can say I'm a national level cricket, basketball or football player. I can speak 6 languages. Now that is also an achievement. मैं 6 languages बोल सकती हूँ. I can speak 6 languages. Okay, so इस तरीके से आपको बताने हैं अपने achievements कि आपको क्या लगता है आपके बारे में क्या अच्छी बात है. That is you have like something you have achieved. या आप ये भी बता सकते हो कि मैंने अभी तक 100 novels read कर लिए हैं. That's again an achievement. अब है एम, एम्बिशन या गोल। आप क्या बनना चाहते हो, आपका मकसद क्या है लाइफ का, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। तो उसके लिए क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट्स योर गोल और एम्बिशन इन लाइफ। तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा एम्बिशन क्या है, व्हाट डू यू वांट टू बी वंस यू ग्रो अप। जब तुम बड़े हो जाओगे तुम क्या बनना चाहते हो, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तब आप किस तरीके से रिप्लाई कर सकते हो, माई एम इन लाइफ इज, My goal in life is, my ambition is to be, और जो भी आपका एम्बिशन है वो आप बता सकते हो। कुछ और एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे मैं बोलूँगी my goal is to become an IAS officer and serve my nation। मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और अपनी कंट्री को, अपने नेशन को सर्विस देना चाहती हूँ, मतलब अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ओके, नेक्स्ट इज I wish to become one of the best pilots in India। मैं इंडिया के बेस्ट पायलट्स में से एक बनना चाहती हूँ। और you can say here, you know, or you can say, let's say, I wish to become the captain of Indian cricket team, or I wish to play for ये वाला फुटबॉल क्लब। So you can tell me anything that you wish to। आप एक डीजे बनना चाहते हो, आप एक आरजे बनना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, दैट इज योर गोल। और यू कैन सिंपली से आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल एट वॉट आई डू। मैं जो भी करूँ मैं उसमें सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। दिस कैन ऑल्सो बी अ वेरी सिंपल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारी बातें हो गई, अब इसको एंड कैसे करोगे। जब आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया तब आप सिंपली यहाँ पे क्या बोलोगे, इनफॉर्मल एंडिंग में
दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक्स। मेरे बारे में यही सारी बातें थी, थैंक यू सो मच। और यू कैन से दिस इज अ लॉट, नहीं दिस इज अ लॉट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस, दिस इज अ लॉट नहीं, दिस इज थैंक्स अ लॉट, ओके। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, थैंक यू, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी जिसमें मैं अपने आप के बारे में बता पाया। क्लियर? अब मैं आपको दे रही हूँ कुछ सैम्पल आंसर्स। सो यहाँ पे जो पहला सैम्पल आंसर है वो है एक लेट 20s की फीमेल का, सेकेंड सैम्पल आंसर है 30s के किसी मेल का, और थर्ड सैम्पल आंसर है एक स्टूडेंट का जो कि अराउंड 13 ईयर्स का है। सो अब यहाँ पे जितना हमने सीखा है उसको ही मैंने लिखा है। सो प्लीज लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो मैं साइड हो जाती हूँ सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। लेट्स स्टार्ट। हे आई एम नेहा, बिकॉज ये एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हेलो बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, आप हे भी बोल सकते हो। हे आई एम नेहा, आई एम इन माई लेट 20s, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या यूज किया, लेट 20s मतलब 28, 29, 30, 27 ये होगा। I live with my parents and my younger brother, आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया। I grew up in Bhopal and lived there most of my life before moving to Mumbai. मैं हमेशा से मतलब मैं भोपाल में बड़ी हुई हूँ। I grew up in भोपाल, मैं भोपाल में बड़ी हुई हूँ और वहीं पे मैंने मैक्सिमम अपनी लाइफ जी है before I moved to Mumbai। और अब मैं कहाँ मूव हो चुकी हूँ, मुंबई। I am pursuing an MA in literature to excel in the subject. अब मैं जो हूँ क्या पढ़ाई कर रही हूँ, मैं MA कर रही हूँ लिटरेचर में, ताकि मैं इस सब्जेक्ट को मैं और महारत हासिल कर लूँ और ज़्यादा मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। I work as a teacher and I undoubtedly love my job. मैं एक टीचर का रोल प्ले करती हूँ, मतलब मैं एक टीचर की तरह से काम करती हूँ और मुझे मेरा जॉब बहुत पसंद है। I have been teaching for over 10 years now. मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रही हूँ। I speak English, हिंदी and तेलुगु। मैं इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु लैंग्वेजेस जानती हूँ। I'm a bookworm and I stream on Friends almost every day. I'm a bookworm मतलब मैं किताबी कीड़ा हूँ, मतलब मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है और almost every day ये जो Friends जो सीरीज़ है, एक जो सीरियल है, मैं रोज़ देखती हूँ। I enjoy mountain trekking and I am passionate about dancing. मुझे माउंटेन ट्रैकिंग बहुत पसंद है और मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। I'm passionate मतलब वो मेरा पैशन है। I am a national level basketball player, but it's been a long time since I played the game. मैं नेशनल लेवल की बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया है मुझे खेले हुए। तो यहाँ आपने अपना अचीवमेंट भी बता दिया। I aspire to become the best version of myself. अब मेरा गोल क्या है लाइफ में कि मैं जो भी हूँ मैं उसका बेस्ट वर्जन बनूँ, मतलब मैं जो भी करूँ उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करूँ। I plan to get a PhD in literature and help students to excel in this language. मैं चाहती हूँ कि मुझे लिटरेचर में एक PhD मिले ताकि जितने भी बच्चों को मैं पढ़ाऊँ उनको इस लैंग्वेज में मैं एक्सेल करवा सकूँ, मतलब बहुत अच्छा उनको सिखा सकूं। दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक्स अ लॉट। मतलब यही मेरे बारे में काफ़ी ज़्यादा था, थैंक्स अ लॉट। अब हम आते हैं दूसरे सैम्पल पे। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब आपने यहाँ पे अलग तरीके से शुरुआत की। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। माई नेम इज़ अक्षय शर्मा, मेरा नाम अक्षय शर्मा है। आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। अब आपने देखा पहली बार में नेहा ने अपनी एज नहीं बताई, लेकिन अक्षय ने बता दी। सो अक्षय ने क्या बोला, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। आई एम ओरिजिनली फ्रॉम मुंबई एंड हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू बैंगलोर। मैं एक्चुअली मुंबई से हूँ, लेकिन मैंने अभी अभी बैंगलोर शिफ्ट किया है। वी आर अ जॉइंट फैमिली ऑफ 6। यहाँ उसने नहीं बताया कि मैं अपने पेरेंट्स और किसके साथ रहता हूँ, उसने सिंपली बताया वी आर अ जॉइंट फैमिली ऑफ 6, मतलब हम 6 लोग घर में रहते हैं। I have completed post graduate degree in English literature. मैंने अभी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इंग्लिश लिटरेचर में। I am a lecturer and currently I am working as an English lecturer with ABC College. मैं एक लेक्चरर हूँ और एज ऑफ नाउ मैं इंग्लिश लेक्चरर हूँ इस कॉलेज से। अब आप कोई भी कॉलेज का नाम बता सकते हो। My hobbies are reading, adventure sports and gardening. हॉबीज़ बता दी। I am a kind, loving and helpful person. अब आप यहाँ पे अपने बारे में कुछ अच्छा ही बता रहे हो। मैं बड़ा काइंड हूँ, लविंग हूँ और केयरफुल मतलब हेल्पफुल पर्सन हूँ।
My special achievement is that I have won the Creative Teachers Award 2021. अब आप बता रहे हो कि मेरा स्पेशल अचीवमेंट क्या है कि मैं एक बहुत ही क्रिएटिव टीचर हूँ, उसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला है 2021 में. My aim in life is to become a successful teacher and bring a change in the life of my students. मेरा एम क्या है कि मैं एक बहुत अच्छा टीचर बनूं और अपने स्टूडेंट्स की लाइफ में एक चेंज लेके आऊं. ओके, अब है लास्ट, जहां हम एक स्टूडेंट का बता रहे हैं कि एक स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन कैसा हो सकता है. सो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अथर्व चतुर्वेदी. I am 13 years old. नेम एज बता दिया. I study in class 8 दिल्ली पब्लिक स्कूल. आपने अपनी क्लास भी बता दिया और स्कूल का नाम भी बता दिया. I live in भोपाल with my parents and a loving elder sister. आपने क्या बताया कि आप भोपाल में रहते हो, फैमिली के बारे में भी बता दिया. आप अपने पेरेंट्स के साथ और एक बहुत प्यारी बड़ी बहन के साथ रहते हो. My favorite subjects are English and Science. Now remember, अगर एक स्टूडेंट अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या बताएगा, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं. सो वो यहाँ बोल सकता है My favorite subjects are English and Science. I love to experiment with different things and read horror stories. यहाँ उसने अपनी क्या बताई, हॉबीज़ बताई कि मुझे नई नई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे हॉरर स्टोरीज़ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. अब यहाँ वो अपनी और हॉबीज़ के बारे में बता रहा है. माई हॉबीज़ आर रीडिंग, प्लेइंग क्रिकेट एंड गार्डनिंग. मुझे रीडिंग बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है और गार्डनिंग अच्छी लगती है. आई हैव मैनी फ्रेंड्स. माई बेस्ट फ्रेंड इज़ उत्कर्ष हु स्टडीज़ विथ मी इन द सेम क्लास. अब यहाँ आप अपने फ्रेंड्स के बारे में बता सकते हो कि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं. मेरा बेस्ट फ्रेंड उत्कर्ष है जो कि मेरे ही साथ मेरी ही क्लास में पढ़ाई करता है. ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर एंड वी मेक अ परफेक्ट टीम. वो बहुत अच्छा खेलता है और हमारी जोड़ी जो है बहुत शानदार है. आई एम अ काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन. मैं काइंड हूँ और मैं बहुत हेल्पफुल हूँ. आई एम द कैप्टन ऑफ आवर स्कूल. ठीक है, मैं जो हूँ हमारे स्कूल का कैप्टन हूँ. उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई एम द कैप्टन ऑफ आवर स्कूल क्रिकेट टीम एंड वी रिसेंटली वन एन इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट. मैं अपने क्रिकेट टीम जो स्कूल क्रिकेट टीम है उसका कैप्टन हूँ और रिसेंटली जो है हमने क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है. माई एम इन लाइफ इज़ टू बिकम अ क्रिकेटर एंड प्ले फॉर इंडियन क्रिकेट टीम. अब मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है कि मैं एक क्रिकेटर बनूँ और फाइनली इंडियन क्रिकेट टीम के लिए क्रिकेट खेलूँ. This is all about myself. Thank you for listening to me. So मेरे बारे में बस इतना ही. Thank you for listening to me. अब मेरी बात सुनो बहुत अच्छे से, ठीक है. Here we are done with all the different types of introduction. पहली चीज़ मैंने आपको हर क्वेश्चन को किस किस तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं बताया है. क्या करोगे, वापस इस वीडियो को प्ले करो और आप अपना एक इंट्रोडक्शन क्रिएट करो. आप जो भी अपना इंट्रोडक्शन क्रिएट करोगे यू कैन शेयर इट विथ मी. या तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो या आप मेल कर सकते हो, जिसको करेक्ट करके अगर उसमें कोई भी मिस्टेक होती है आई कैन करेक्ट इट एंड आई कैन शेयर इट बैक विथ यू. मैं उसको आपको बता सकती हूँ कि क्या हुआ. यू कैन राइट इट लाइक यू कैन जस्ट जीमेल इट टू अस. बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहला कदम है जहाँ पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो. आपका इंट्रोडक्शन जो है इज़ लाइक इट्स गोइंग टू टेल कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है. सो आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए एक नंबर, बेहतरीन. इसको ऐसा नहीं होता कि हाँ ये तो मुझे आ गया. राइट इट डाउन. रिमेंबर, मैं भी अपना इंट्रोडक्शन अगर मुझे कहीं इंट्रोड्यूस करना होता है आई ऑलवेज हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग इट डाउन, क्योंकि हर जगह आप अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करते हो. तो जब तक आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो जाती, इसको लिखो और इसको खुद से पढ़ो, बोलो, आपका इंट्रोडक्शन होगा एकदम परफेक्ट. ठीक है, कोई भी डाउट होता है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. मैग्नेट ब्रेन्स में ये सारे वीडियोस मिलेंगे आपको उसकी वेबसाइट पे, जहाँ पे यू जस्ट हैव टू गो टू द होम पेज. स्पोकन इंग्लिश पे क्लिक करोगे, वॉच नाउ की टैब पे क्लिक करोगे. नाउ यू हैव टू सिलेक्ट जो भी कैटेगरी पढ़नी है उसको, फिर वीडियो को सिलेक्ट करना है एंड दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट. थैंक यू सो मच वंस अगेन. नाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो? इफ येस, गिव मी अ थम्स अप, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो सो दैट बाकी लोगों का भी थोड़ा भला हो जाए. ठीक है, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय.